दोस्तों, खास करके यह कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग यह सोचते हैं कि मैं दूसरों के साथ अच्छा करता हूं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, इसी चीज को हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना और इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, कहते हैं कि यदि किसी चीज का प्रायश्चित कर लिया जाए तो पाप कम हो जाता है। यदि पाप का प्रायश्चित व्यक्ति करता है और जाने अनजाने में उससे कोई पाप कर्म हो जाता है और यदि वह उसका प्रायश्चित कर लेता है तो पाप कम हो जाता है। दोस्तों, इसी कहानी में हम इस चीज को समझेंगे। दोस्तों, एक कस्बे में एक वेश्या रहती थी और उसी कस्बे में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी अपना काम करते थे और वह वेश्या भी अपना काम करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वह वेश्या जो थी, रोजाना सुबह के समय जब नहा धो करके धंधे पर बैठती तो पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके अपने सारे अपराधों और गुनाहों की वह क्षमा मांगती थी। वह कहती थी कि भगवान, मेरी मजबूरी है कि जो मैं इस धंधे में लिप्त हूं। फिर वह अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। एक दिन की बात है कि महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम यह गलत काम कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। उस वेश्या ने कहा कि महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा जी ने समझाया कि भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे, तुम भूखी नहीं रहोगी। वेश्या ने उनकी बात को मान लिया और धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास आकर के बोली कि मेरा सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊं। तब महात्मा जी ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। वेश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन जब बीता, तीसरा दिन बीता, इस तरह से कई दिन बीत गए। उससे अब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की ही तरह अपने धंधे में फिर से लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी। अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या का भी प्राण अंत हो गया। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकल करके यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वेश्या और महात्मा दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दे दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा कि हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे आप स्वर्ग दे रहे हैं। यह कैसा आपका न्याय है। तब यमराज ने कहा कि महात्मा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी भी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहां आपकी मजार बना करके लोग पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की और चारों ओर प्रसिद्धि होने की अपार लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए आप यहां नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी तरफ उस वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप कर्म किया था। उसके शरीर को लोग घसीट करके नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके अपने सारे पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यह बात आप भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। अतः जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा मिला। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जो यह सोचते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा कर्म करते हैं और हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। दोस्तों, इसके पीछे यही कारण है। हम शारीरिक रूप से तो मदद कर देते हैं,
लेकिन आत्मा से किसी का सहयोग नहीं करते। इसी वजह से उनके साथ बुरा ही होता है। दोस्तों, इस प्रकृति का नियम है, जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इस संसार में सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं में कर्मों को ही महत्ता है। कर्मों के अनुसार फल मिलना यह भौतिक जगत में एक शाश्वत नियम है। बबूल का पेड़ बो करके आम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम जो भी बोओगे वही काटना पड़ेगा, यही सृष्टि का नियम है। और इसी नियम के अंतर्गत विज्ञान और विधान चलता है। यह विभिन्न आकृति व प्रकृति के मनुष्यों का जन्म परिवारों के अंतर्गत होता है। उन विभिन्न आत्माओं का धरा के आगमन बड़े ही विचित्र विधान के अंतर्गत भी होता है। कुछ आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए भी आती हैं। इस तरह की घटनाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में सत्य घटनाओं के आधार पर किया गया है। आज हम जिनसे भी धड़ हड़प लेंगे, चोरी चकारी करके अनैतिक तरीके से किसी को धोखा दे देते हैं और उनकी श्रम से उपार्जित की गई संपदाओं को हम बटोर लेते हैं। ऐसा करने वाला अपने को बुद्धिमान मानता है, इसको अपनी कलाकारी समझता है, दूसरे का धन हड़प करने के अपने को बहुत ही समझदार समझता है। लेकिन तुम्हारी यह बहुत भारी भूल है। इस संसार में आंख बंद करके बेहोशी में जी रहे हो। अगर अंतर्दृष्टि से संसार के परिदृश्य को गौर से देखोगे तो सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य के स्वयं कर्मों की उपज होती है। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।